हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। ये जो टॉपिक है ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 या फिर 5th सेमेस्टर की 3rd यूनिट का 3rd टॉपिक है, जिसका अभी पार्ट 1 डाल रही हूँ। इसके कुछ दिन बाद या कल मैं इसका पार्ट 2 डाल दूँगी। तो इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स ऐड कर दूँगी। तो इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो इकोसिस्टम होता क्या है? Ecosystem is a system where living things and non-living things interact with each other. सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे, लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग्स एंड प्लस देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड इकोसिस्टम। सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द वर्ड इकोसिस्टम वॉज कॉइंड या फर्स्टली यूज्ड बाय रॉय क्लैफम इन 1930। जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया था, इनका मीनिंग्स था फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट कंसिडर्ड इन रिलेशन टू ईच अदर एज अ यूनिट। सो इन्होंने जो डिस्क्राइब किया था टू डिनोट द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट। फिजिकल मीन्स है नॉन लिविंग थिंग्स और बायोलॉजिकल मतलब है लिविंग पार्ट्स। तो लिविंग पार्ट और नॉन लिविंग पार्ट का आपस में एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है, एक दूसरे से कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ जो वर्क करते हैं, उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। लेटर जो उन ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे आर्थर टैंसले, उनने क्या बोला, द टर्म एन इकोसिस्टम इज बेसिकली एन organism community which interact with one another and their environment in such a way that energy is transferred between them and system level process like the cycle of element emerge। तो इनने सिंपल वर्ड्स में बोला कि इकोसिस्टम इज़ लाइक अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एक जो कम्युनिटी है वो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी है। इनका मतलब है प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स, ये सब चीज़ें मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा इकोसिस्टम बना रहे हैं। और जब ये एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं इन्वायरमेंट में या एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, तो उस टाइम पे एनर्जी मूव करती है और वही एनर्जी क्या करती है, प्रोसेस करती है आगे साइकिल बनाने में। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या लिखा है, डेफिनेशन। सो एनी सिस्टम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर कैन बी कंसिडर्ड एज इकोसिस्टम। ऑलरेडी आई डिस्कस्ड अबाउट इट।
मैंने एक और डेफिनेशन ऐड किया है, एन इकोसिस्टम इज़ अ नेचुरल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया फंक्शनिंग टुगेदर विद ऑल नॉन लिविंग ऑफ द एनवायरनमेंट्स। मैंने वही लिखा है, नेचुरल सिस्टम है जो कंसिस्ट हुआ है आपका किस किस चीज़ से मिलके बना है, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एरिया फंक्शनिंग टुगेदर, जो भी एरिया उनके आसपास है उनसे मिलके बना है, और साथ साथ में उसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी ऐड हुई हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इकोसिस्टम बोल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे एक मैंने इमेज सा बना रखा है जिसमें लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम का मतलब है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम स्मॉल यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट की ओर लेके जाएंगे कि इकोसिस्टम या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है। तो फर्स्ट वन आपका लिखा हुआ है इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विच मीन अ सिंगल लिविंग बीइंग, मतलब कोई भी ह्यूमन भी हो सकता है, डॉग भी हो सकते हैं, ट्री भी हो सकते हैं, एक सिंगल पर्सन या सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, सिंगल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। सेकेंड लिखा हमने पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़, तो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम एरिया, लाइक जैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में सिंगल पर्सन आ रहा था, पॉपुलेशन वाले में 10-12 पर्सन आ जाएंगे जो मिलके पॉपुलेशन बनाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा दे रखा है कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, तो डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग टुगेदर, लाइक एग्जांपल्स के लिए प्लांट, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स इन अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटीज़ हो सकती हैं, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हो सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, आपका कम्युनिटीज़ बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ इकोसिस्टम। अब कम्युनिटीज़ क्या बनेंगी, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी आपका क्या हो जाएंगी, इकोसिस्टम। जैसे कि इंडिविजुअल जुड़ के आपस में पॉपुलेशन क्रिएट की, पॉपुलेशंस ने आपस में जुड़ के कम्युनिटी क्रिएट की, और कम्युनिटी ने आपस में जुड़ के इकोसिस्टम बनाया। अब इकोसिस्टम क्या, इकोसिस्टम में सब कुछ आपका इंक्लूड हो जाएगा, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा दे रखा है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब होता है द लार्जेस्ट लेवल, ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ टुगेदर वेयर लाइफ एग्जिस्ट, उसको हम क्या कह देंगे, बायोस्फीयर कह देंगे। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड दे रखी है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम दे रखा है कि इकोसिस्टम को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास दो टाइप दे रखे हैं, एक दे रखा है अबायोटिक और एक दे रखा है बायोटिक। अबायोटिक में आपके फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स जो आ जाएंगे वो एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, ये सारे आ जाएंगे, और ये हमें बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं लाइफ को जीने के लिए। और नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें आपकी सारी लिविंग थिंग्स आ जाएंगे। अबायोटिक में नॉन लिविंग आ जाएंगे और बायोटिक में लिविंग कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो हमारा अबायोटिक को हमारे टू फर्दर फंक्शंस के अकॉर्डिंग या फिर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। एक आपका हो गया क्लाइमेटिक फैक्टर्स और एक आपका हो गया एडेफिक फैक्टर। और जो हमारा नेक्स्ट दे रखा है बायोटिक, उसको हमारा जो डिवाइड किया गया है वो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो बायोटिक और अबायोटिक का दे रखा है कि नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं वो अबायोटिक के अंदर आती है, मैंने एक्सप्लेन किया है थ्रू इमेज, और बायोटिक के अंदर सारी लिविंग थिंग्स आ जाएंगी, ये भी मैंने इमेज के थ्रू शो कर। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी इन दोनों टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बताऊँगी, और आगे की वीडियोस और नोट्स चैनल पे अवेलेबल हैं, जाके आप चेक कर सकते हैं। और किसी का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं, उस टॉपिक को हम पहले बनाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।